किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं, यदि मौन रहते हैं, बीच में बोलते नहीं हैं, तो उस पूजा का महत्व बढ़ जाता है। ऐसा श्री शिव महापुराण के विद्युषण संहिता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 150 में 150 में इस बात का वर्णन किया गया है। तो बहुत लोग पूजा भी करते रहते हैं, बातचीत भी चलती रहती है, सब कुछ चलता रहता है। आप 4 घंटा नहीं, आप आधा घंटा कीजिए, लेकिन जितनी देर के लिए आप बैठे उस समय भोजन में मौन। मैंने देखा है लोग भोजन में ही ज्यादा बोलते हैं। ये जीव कुचर कुचर पूरा दिन भर चलती रहती है, 10 मिनट इसको मौन रखिए। हाँ, यदि बोलना है तो नहाते समय बोलिए ना, स्नान करते। एक बार मेरी पंजाब में कथा हो रही थी, कोई श्रीमान जी नहा रहे थे और अंदर से आवाज आ रही थी, मेरा मुंडा बिगड़ा जाए, मेरा मुंडा बिगड़ा जाए। स्नान करते समय नदियों के नाम लीजिए, और वो नदियां जो कलश में विराजित। स्नान के बाद कलश का दर्शन कीजिए, देवों का दर्शन। स्नान के बाद भरे बर्तनों का दर्शन। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास्त्र मूले त्वस्ततो ब्रह्मा मध्ये मात्र गड़ा स्मृता कुच्छौ तो सागरा सर्वे सप्त द्वीपांच मेदिनी अर्जुनी गोमती जैव। द्विवेदी जी सही बोल रहा है? कलश में सभी तीर्थ, सभी नदियां का सबका वास है। इनका दर्शन बहुत पावन, बहुत। कलश माताएं सिर के ऊपर रखती हैं, पति पुत्र का आयुष बढ़ता है, धन बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है, काया स्वस्थ। कलश की बड़ी मणि। पूजा में एक छोटा सा कलश तो घर में होना ही चाहिए। मिट्टी का कलश प्रवाहित कर दिया जाता है, धातु का कलश रखा जाता है घर में। कलश में पूजा में डाला गया मुद्रा, सिक्का, ये बहुत समृद्धि देता है। इसको आप अपनी पूजा में रखिए, खजाने में रखिए, ये बहुत ज्यादा शुभ है। तो बड़ा अच्छा श्लोक है, ऐश्वर्यम दिव्य देहेश्य। भगवान महादेव तो व्यक्ति को ऐश्वर्यवान बना देते, उसकी काया को देवताओं की काया बना देते। जो भगवान का पुजारी है उसकी देह से कभी दुर्गंध नहीं आती, उपासना की खुशबू आती है, सुगंध आती है। ईश्वर से जुड़ के रहिए, और आपके घर का वातावरण आपके ऊपर है। आप अपने घर को कैसा भी बना सकते, इस बात का टेंशन मत कीजिए कि बच्चे नहीं करते। ज्यादातर से आप यही टेंशन लेते हैं, अभी बच्चे युवा हैं, उन्हें ये भी काम करना है। लेकिन यदि आप करते हैं, मैं छाती पर हाथ रख के कह सकता हूं, आपके बच्चे नास्तिक नहीं हो सकते। उनकी धमनियों में कहीं न कहीं ये अंदर से स्मरण होता रहेगा, हमारे मम्मी पापा बड़े धार्मिक हैं, और वो याद करते रहेंगे कि हमारे मम्मी पापा धार्मिक हैं, तो इसमें भी भगवान का ही चिंतन है, इसमें भी ईश्वर का ही चिंतन है। आप छोड़िए मत इसको। तो क्या लिखा, ऐश्वर्यम दिव्य देहेश ज्ञान अज्ञान संचन। भगवान की पूजा अज्ञान का नाश करती है, ज्ञान का दिया जला देती है, ऐश्वर्य प्रदानित कर देती है। घर में वह धन आता है जो अपराध नहीं करता, जो अन्याय नहीं करता। यह भगवान की पूजा की इतनी बड़ी महिमा है। शिव भक्तस्य भिक्षानम, शिव भक्ति विवर्धनम। शंकर का भक्त अन्न भी लेता है तो उसको भिक्षा समझ करके, भिक्षा प्रसाद समझ करके लेता है। और प्रसादम सर्व दुखानाम, श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं प्रसाद तो दुखों का नाश करता है। शिव भक्तो वशे नित्यम शिवलिंगम समाश्रिता। ये कल मैंने निवेदन किया है, जो भक्त भगवान शंकर की पिंडी के सानिध्य में थोड़ा बहुत भी बैठ लेता है, तो उसके दर्शन मात्र से महादेव के दर्शन करने का ही फल प्राप्त होता है। शिवलिंग का अभिषेक करने वाले व्यक्ति के चरण जहां पड़ जाए, कहीं भी कोई स्थान काशी में हो जाए। दीदी ललिता अग्रवाल, आप सुन क्यों बैठे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? पंचाक्षरेण जपतम चह तोय अन्नम विदुषुखम। पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया। मैं बहुत गारंटी के साथ कह सकता हूं इस बात को, भोजन की थाली सामने आवे, जल की लुटिया, जब तक पानी नहीं है साथ में तब तक भोजन स्वीकार न करना, ऐसा से पुराण में लिखा। थाली है आगे और पानी का गिलास नहीं है, लोटा नहीं है, तब तक भोजन शुरू नहीं करना। इसलिए क्योंकि 56 भोग नहीं 156 भोग रखे हों, जब तक थाल के पास जल नहीं होता तब तक देवता उसे स्वीकार नहीं करते। और थाली आई,
पानी का लोटा या गिलास रखा है और भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया, वो प्रसाद बन गया। ये इस श्लोक में लिखा है जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। पंचाक्षर मंत्र, गायत्री मंत्र और आप जो भी मंत्र पढ़ते हैं वो अन्न उस समय आपके पेट में जाता है प्रसाद बन करके। वो क्या करता है, अथवा दरिद्रस्यः, वो संपूर्ण गरीबी को, दरिद्रता को नाश कर देता है। ये प्रसाद का प्रभाव। कुछ नया बिल्कुल सुनने को मिलेगा यदि ध्यान लगा। और ये मेरी तरफ से कोई बात नहीं है, दिशग्रह ग्रंथ में ये 18 नंबर का अध्याय है, पूरा पढ़ने के लायक है। विद्येश्वरी संहिता 7 संहिता है। अब मैं सातों नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन जितना सुना दूं बकाया रह जाएगा। फिर अगली साल फिर मैं 3 से 13 तक आ रहा हूं जनवरी में 11 दिन के लिए। मेरे आगे के प्रोग्राम फिक्स थे, नहीं तो अभी भी मेरा मन 11 ही दिन का था।